ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। चतुर्थ अध्याय ज्ञान जोग। व्याख्या। मानवात्मा निज निज प्रकृति अनुसारे परमात्मा प्राप्ति पथ बाछि निए। परमात्मा को जीए जेपरि भावरे बुझी पारिछि सीए सेपरि भावरे तांकु पाए। परमात्मा को दिव्य कर्म को जी बुझीपारे से ही पथरे परिचालित हुए। परमात्मा मध्य ताकु सेही भावरे वांछित फल प्रदान करती। अधिकांश लोक सेमानक मध्यरे भागवत प्रकृतिर विकास चाहती नहीं। अपर पक्षरे सेमाने सांसारिक कर्मर सफलता पाई देवता मानक उपासना करती। एहिपरि ज्ञान शून्य सकाम कर्मर सफलता शीघ्र प्राप्ति हुए। किंतु ज्ञानर सहित परमात्मा निर्देशित मार्गरे परिचालित हुए निज मध्यरे दिव्य गुण विकास करने कष्टकर व्यापार। यह द्वारा उच्चतर प्रारब्ध लाभ हुए। मानव सहजरे दिव्य कर्मर नीति ग्रहण करिपारे नाही। सेथिपाई परमात्मा गुण अनुसारे कर्मर विभाग करिसंती। निज निज प्रकृति अनुसारे कर्म करिबा समस्तଙ୍କ पथरे सहज साध्य। एहिपरि कर्म करी मानव निज मध्यरे आध्यात्मिक विकास करिपारिब। वर्तमान जो जातिभेद समाजरे प्रचलित ताहा जन्म अनुसारे कर्मर व्यवस्था हेतु गुण अनुसारे नुहे। तेणु यह ईश्वरीय विधानर परिपंथी। परमात्मा मानव शरीर आधार कर्मर आदर्श प्रस्तुत करती। किंतु से प्रकृति द्वारा बशीभूत हुअन्ते नहीं। तांको इच्छा अनुसारे प्रकृति समस्त कर्म संपादन करे, किंतु से कौनसी कर्मरे लिप्त हुअन्ते नहीं। तांको द्वारा चतुर्वर्ण सृष्टि होइथिले मध्य से सेथिरे आबद्ध हुअन्ते नहीं। सकल कर्मर कर्ता होई मध्य से अकर्ता। परमात्मा को जानिबा मानव पक्षरे परम कल्याणकारक। किंतु तांको केवल तांको स्वरूपरे जानिबा यथेष्ट नुहे। भूपृष्ठरे तांको दिव्य अवतरण और दिव्य कर्मर मर्म जानिबा एकांत आवश्यक। कारण ईश्वरीय अवतरणर प्रत्यक्षता बिना कर्मरे दिव्यता आसिब नाही। परमात्मा शरीर धारण करी जन्म हेउ नथिबारु से जेउ शरीर आधाରରେ अवतरण करती और कर्मर आदर्श प्रस्तुत करती सेथिरे तांकर कौनसी आसक्ति नथाए। एहिपरि जिए तांको जानिपारे से मध्य कर्मरे बांधी हुए नाही। प्राचीन कालरे कर्मयोगी माने परमात्मा को एहि दिव्य अवतरण और दिव्य कर्मर रहस्य जानिथिले। सुतरां सेमाने सेही अनुरूप कर्मरे प्रवृत्त होइथिले। सेमाने कर्म त्याग करी सन्यासी मानक परि बण जंगल को पलायन करिनथिले। सेमाने जानिथिले जे कर्म सन्यास द्वारा ईश्वर प्राप्ति सहज सुलभ नुहे। तेणु शरीरर बंधनरु मुक्त होई अनासक्त भावरे कर्म करी सेमाने मुक्ति और जीवन मुक्ति पाइथिले। एहिपरि कर्म आचरण करिबा पाई परमात्मा अर्जुनक माध्यमरे मानवात्मा मानकु उपदेश देउछन्ति। संसार परमात्मा को अवतरण समय कर्म संबंधरे देश काल पात्र अनुसारे विभिन्न प्रकार मत और आदर्श प्रचलित हेउथाए। सेथिरे कौनसी स्थायी नीति नियम नथाए। लोके गतानुगतिक भावे एही आदर्श को अंध भावरे अनुसरण करती। यह द्वारा समाजरे विभ्राटजनक परिस्थिति सृष्टि हुए। यह चिंताशील व्यक्तिंक मनरे प्रश्नबाची सृष्टि हुए। सेमाने कर्म को बंधनर कारण बोली भ्रांत धारणा पोषण करती। एही भ्रांत धारणा ही कर्म संन्यास बा निष्क्रियतार जन्मदाता। किंतु प्रकृत पक्षरे यह मानव जीवनर अंतिम लक्ष्य प्राप्तिर मार्ग नुहे। कर्म और अकर्म कौन यह मानव समाज को बुझाइबा पाई परमात्मा को मानवीय शरीर माध्यमरे अवतरण करिबाको पड़े। जी सामाजिक नैतिक मानसिक आदर्श और विधि निषेध द्वारा कर्मर विचार करे से केवल बाहिक और अवान्तर विचार करे। कर्मर निगूढ़ तत्वर संधान से पाए नहीं। सेथिपाई प्रति पदक्षेपरे तार भूल भ्रांति हुए।
ଗୀତା କର୍ମର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର କୌଣସି ବାହିକ ଲକ୍ଷଣ କହିନାହିଁ। ଏହା କର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିରାମ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ଚାଲୁଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ନିରନ୍ତର ରହି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ତାହା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।